अब हम आते हैं गार पे। इसको बोलते हैं हम जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है। इसको इंट्रोड्यूस किया था बजट के 2012 के बजट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। अब इसका रीज़न लाना क्यों था कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है टाटा और दूसरी कोई सी कंपनी ले लो। टाटा की कंपनी है कंपनी बी, जो कि डोमेस्टिक एरिया है इंडिया का जहाँ पे टैक्स अप्लाई होता है, उस एरिया में है। ठीक है। टाटा ने अपनी कंपनी खुद सेटअप कर रखी है। अभी क्या होता है, चूंकि यहाँ पे टाटा कंपनी चाहती है कि हम टैक्स नहीं पे करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेशल स्कीम्स ला रखी है कि आप यहाँ पे अपना कंपनी सेटअप करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, और जो भी आपके एक्सपोर्ट्स होंगे उस पर आपको और जो भी अगर जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जो भी प्रॉफिट कमाओगे, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे 5 साल तक। ठीक है। तो टाटा कंपनी अपनी करती क्या है, यहाँ पे एक और कंपनी सेटअप कर लेती है, कंपनी ए। अब कंपनी बी अपने प्रोडक्ट को यहाँ बनाती है, सेल मैन्युफैक्चर करती है, और सस्ते दाम में यहाँ कंपनी ए को सेल कर देती है। अब फिर ये कंपनी ए जो है मार्केट में इस प्रोडक्ट को लाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, कंपनी बी जो है यहाँ पे टैक्स पे करने से बच रही है। कैसे, कि यहाँ पे सस्ते दाम में अपने प्रोडक्ट कंपनी ए को दे रही है तो कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, और कंपनी ए को तो टैक्स पे ही नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स। मतलब कोई भी कंपनी इस तरह सेटअप या अरेंज की गई है कि उनका कोई कमर्शियल बेनिफिट तो नहीं है, सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए उनका रीज़न है कि उन्होंने कंपनी सेटअप कर रखी है। वापस से बताता हूँ कि ऐसा अरेंजमेंट जिसके थ्रू कंपनी को कोई टैक्स पे ना करना पड़े, हालांकि उनको कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे, इसको हम बोलते हैं इम्पॉमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे गार के अंडर क्या होता है कि अगर किस यहाँ पे गार के अंडर एक बॉडी बनाई गई है, ठीक है, ये बॉडी क्या करती है, तो सेट ऑफ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। अगर ऐसा पाया जाता है टाटा कंपनी जो है टैक्स को अवॉइड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इस अवॉइड करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का यूज़ कर रही है, आपको यहाँ पे कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो ये लाइसेंस है वो हटा सकती है। मतलब आपको अब रेगुलर बेसिस पे जो रेगुलर डोमेस्टिक एरिया में टैक्स पे कर रहे हो, वही टैक्स आपको यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपको हटा दिया जाता है।